हेलो एवरीवन। तो आज है आपका 27 जनवरी और 27 जनवरी का आपका फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी जीडी का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं जो क्वेश्चन आज आपके पूछे गए हैं। जैसा कि आज पहला क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया। अगर उपाधियों के अंत की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत सुनिश्चित किया गया। राज्य, सेना या विद्या संबंधी संबंध के सिवाय सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्यों से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। तो ये आपका पूछा गया था उपाधियों के अंत से लेकर के। यहीं अगर आपका इससे पहले पूछा गया था कि अस्पृश्यता का अंत कौन सा होता है, तो आपका अनुच्छेद 17 यानी कि आर्टिकल 17 वहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, जो कि आपके अस्पृश्यता का अंत करता है। और आपका अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है। तो सिंधु नदी जो है आपकी, सिंधु नदी अगर आपको ऑप्शन में दिया था तो वो आपका बिल्कुल राइट आंसर था, क्योंकि जो सिंधु नदी वह सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो कि आपके अरब सागर में गिरती है। लेकिन इसके अलावा भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। यह एक त्रिभुजाकार सागर है जो दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः सकरा होता जाता है और फारस की खाड़ी में जाकर के मिलता है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ भी आपकी अरब सागर में गिरती हैं। लेकिन अगर इनके अलावा आपको ऑप्शन सिंधु नदी दिया होगा तो सिंधु नदी आपका राइट आंसर था। अगर सिंधु नदी नहीं दिया होगा तो आपको नर्मदा या ताप्ती नदी उसमें दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था, जैसा कि देखिए पंचवर्षीय योजना से इसमें भी पूछ लिया गया था और हर शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ यहाँ पर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो पंचवर्षीय योजना सारी पढ़ लेनी है। क्वेश्चन ये था कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। यहाँ पर उद्देश्य ही पूछा जाता है या किस मॉडल पर आधारित थी। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्र के विकास में स्थापित करना था। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था पंचवर्षीय योजना को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। आप लोगों के लिए एफर्ट्स करे जाते हैं। फिर भी आप लोग कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सपोर्ट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे हम कॉन्टेंट लाते रहें। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आपको जुड़ जाना है। तो वहाँ पर आपको पीडीएफ और बाकी अपडेट मिलती रहेंगी। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका था कि 1936 के बर्लिन ओलंपिक में हॉकी टीम का कप्तान कौन था। तो यहाँ पर 1936 के संस्करण के लिए ध्यानचंद हॉकी टीम के कप्तान थे। तो यहाँ पर मेजर ध्यानचंद बिल्कुल राइट आंसर था, जो कि 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारत के हॉकी टीम के कप्तान थे। जबकि बलबीर सिंह सीनियर ने 1956 के मेलबर्न खेलों में टीम की कप्तानी संभाली थी। तो आपको ये भी याद रखना है कि बलबीर सिंह भी यहाँ पर याद रख लेना है, क्योंकि शायद आपसे आगे ये पूछ लिया जाए जिनका आगे शिफ्टों में एग्जाम है कि 1956 का जो ओलंपिक हुआ था 1956 का, उसमें भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे। क्योंकि एक खिलाड़ी के तौर पर लेस्ली क्लॉडियस का सबसे शानदार रिकॉर्ड है। उन्होंने ओलंपिक में 4 हॉकी पदक जीते, जिसमें 3 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक आपका 1960 में शामिल था, जो कि 1960 का ओलंपिक आपका रोम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ एक इस तरह से पूछा गया था करंट में कि नरेंद्र मोदी ने पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चलाई थी। अगर पहली वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो देश में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाई गई थी। नई पीढ़ी की ऐसी पहली ट्रेन हाल में से मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाई गई थी। तो ये पर आपका ऑप्शन दिया होगा दिल्ली से वाराणसी, जिसमें कि आपकी पहली वंदे भारत अगर आपसे पूछी गई थी कि ट्रेन कहाँ से कहाँ चलाई गई थी तो आपको दिया होगा, तो वहाँ पर आपका दिल्ली से वाराणसी ऑप्शन में भी दिया होगा, या फिर आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है, या क्वेश्चन में थोड़ा आपको अगर चेंज था कुछ तो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो परीक्षक महालेखा नियंत्रक होता है यहाँ पर आपका, उससे संबंधित अनुच्छेद पूछ लिया था कि भारत का जो CAG होता है, यानी भारत का CAG जो आपका भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, उससे संबंधित संविधान में कौन सा अनुच्छेद दिया गया है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें कि कौन सा अनुच्छेद इसका है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि जो आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें जितनी भी शिफ्टें भी पीछे हो चुकी हैं, उन सभी शिफ्टों को एक साथ क्वेश्चन सारे मर्ज कर दिए गए हैं, जिसमें कि आपके यहाँ पर 500 लिखे, लेकिन आपके 700 क्वेश्चन तक यहाँ पर आपके मर्ज कर दिए गए हैं, जो कि आपके 700 से ज़्यादा क्वेश्चन की PDF बना दी गई है ऑलरेडी। जिसका आपका मिनिमम जो चार्ज है वो 20 रुपीज़ को रखा गया है, जिस पर आपको सारे यानी जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, तो अगर आप कहीं ना कहीं ये पढ़ लेते हैं तो आपको आइडिया मिलेगा कि GK GS कहाँ से पूछा जा रहा है, और कहीं ना
न कहीं आप अगर उसको परचेज़ कर लेते हैं तो रिपीटेड क्वेश्चन 2 से 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो लेने के लिए आप लोगों को ये नंबर व्हाट्सएप पर दिया हुआ है, इस नंबर पर व्हाट्सएप नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है और आपको PDF दे दी जाएगी 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क में। लेकिन इसके लिए कोई फोर्स नहीं, कोई बाध्यकारी नहीं। आप लोग अगर आप चाहें तो अपने सपोर्ट के लिए ले सकते हैं, लेकिन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल ज़रूर होने वाली है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। हमारा आंसर यानी कि आपका जो पूछा गया था नियंत्रक महालेखक परीक्षक का, तो अनुच्छेद 148 यानी आर्टिकल 148 यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक से संबंधित है। भारत का एक महानियंत्रक लेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। उसके पद से केवल उसी रीत और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीत से जिन आधारों पर आपके उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यानी हटाने की प्रक्रिया आपके सुप्रीम कोर्ट के, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महालेखक जो परीक्षक होता है उसको हटाने की प्रक्रिया किसके समान होती है, तो आपके सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको हटाने से संबंधित होती है। नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कि एक आपका क्वेश्चन ये आया हुआ था कि बीज बोने से संबंधित क्वेश्चन था कि बीज बोने के समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। आप यहाँ पर राज्य का नाम नहीं पता चल पाया है कि जैसे कि आपका असम का बिहू भी आपका एक फसल त्यौहार होता है, तो उसका भी आपका फसल त्यौहार, अगर आपको राज्य का नाम पता है कौन से राज्य का पूछा था, लेकिन बीज बोने के समय अगर इतना पूछा था तो आपको शायद ऑप्शन में आपका लुई नागाई नी दिया होगा। यानी लुई जो आपका नागाई नी है यह आपकी नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला बीज बोने का त्यौहार है। यानी ये नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है जो कि नागालैंड की जनजाति है। यह भारत के मणिपुर राज्य का एक प्रमुख त्यौहार, अगर आपको मणिपुर ऑप्शन में दिया हुआ था तो भी राइट आंसर था। यह त्यौहार बीज बोने के मौसम की शुरुआत और नागाओं के लिए नए वर्ष की शुरुआत को दर्शाता है। इस उत्सव को 1988 में राज्य अवकाश घोषित किया गया था। यानी बीज बोने से संबंधित अगर आपका त्यौहार पूछा गया था तो ऑप्शन में अगर आपका त्यौहार दिया हुआ था तो लुई नागाई नी दिया होगा, और यह आपका संबंधित राज्य पूछा गया था तो मणिपुर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नागालैंड की जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन आपको सुमेलित करने के लिए आया हुआ था कि कथक से संबंधित निम्न में से कलाकार कौन से, यहाँ पर पूछा गया था नृत्य का। तो अगर कथक से संबंधित बात करें, अगर कथक से संबंधित हैं तो पंडित बिरजू महाराज, सीताराम देवी, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, दयामंत जोशी, ये सारे जो नृत्यकार हैं यहाँ पर कथक नृत्य से संबंधित है, अगर आपको सुमेलित करने के लिए आया हुआ था। तो कथक से संबंधित यहाँ पर सारे आपको बता दिए हैं जो कि यहाँ पर कलाकार है। नेक्स्ट आपका हिंदी में एक पूछा गया था कि अनुराग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो अनुराग यहाँ पर विलोम शब्द पूछ लिया गया था, जिसका विराग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अनुराग शब्द का विलोम शब्द होता है। तो ये था आप लोगों का आज 27 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। जितना भी हमें क्वेश्चन मिल पाया जल्दी से हमने बताने का प्रयास किया आप सभी लोगों के लिए। आपको अगर थोड़ा सा भी पढ़ अच्छा लगा तो आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है, क्योंकि आपको यहाँ पर हर शिफ्ट का, हर एग्ज़ाम का एनालिसिस हमेशा करवाया जाता है। तो आपको जुड़ जाना है हमारे साथ, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी आपको PDF लेने के लिए जैसा बताया गया आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। जय हिंद।